नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर मोदी सरकार को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया। मोदी सरकार ने जनता को कष्ट दिए हैं और ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा है और सरकार ने कष्ट देने के मामले में रिकॉर्ड बनाया। और प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। और वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं। ये प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। और वहीं पेट्रोल के रेट एक साल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। और वहीं आपको बता दें, ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। और वहीं आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है। और वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं और वहीं पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पेट्रोल बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। और वहीं आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने कष्ट देने के मामले में रिकॉर्ड बनाया और वहीं मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और पेट्रोल के दाम एक साल में कई बार बढ़े और मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं। अब वहीं T20 वर्ल्ड कप का इस साल ये 7वां एडिशन खेला जा रहा है और बीसीसीआई की मेजबानी में इस साल यूएई और ओमान में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और वहीं दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। और वहीं 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और उस साल खेले गए फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। और वहीं आपको बता दें कि 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदाता वोट डाल रहे हैं और सुबह 6 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगने लगी थी। और इस चरण के तहत मुखिया और सरपंच पद की 845 सीटों और जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 1,15,553 सीट और पंचायत समिति सदस्य के 1,171 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। और वहीं शनिवार से 9वें चरण की सीटों नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहां 29 नवंबर को मतदान होगा और 9वें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे और 29 अक्टूबर तक इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख है। और वहीं आपको बता दें कि 25 अक्टूबर से 10वें चरण की सीटों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी होगी और यहां 8 दिसंबर को मतदान होगा। और वहीं आपको बता दें कि 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे। अब वहीं सपा और प्रसपा के बाद कांग्रेस ने भी आज से अपना चुनावी रथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रवाना कर दिया है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की थी। और वहीं बस को झंडी दिखाने से पहले प्रियंका ने उन 7 प्रतिज्ञाओं को सबके सामने रखा जिन्हें लेकर वो जन जन तक जाएंगे। और कांग्रेस ने अवध और बुंदेलखंड के लिए बाराबंकी, पश्चिम क्षेत्र के लिए सहारनपुर और पूर्वांचल के लिए वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की है। और प्रियंका गांधी लखनऊ से बाराबंकी के हरक पहुंचने से पहले अचानक रास्ते में एक गांव में रुक गई और वहां खेत में धान काट रही महिलाओं के बीच पहुंची और उनसे बातचीत की। और प्रियंका ने उन महिलाओं से किसानों, महिलाओं और आगामी चुनाव के मुद्दे पर बात भी की। और प्रियंका ने महिलाओं से लखीमपुर का जिक्र कर कहा कि किसानों को कुचला जा रहा है। वहीं महिलाओं से कहा कि वो आगामी चुनाव में हिस्सा लें, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी मदद करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हारने से न डरे और इस बार हारेंगे तो अगली बार जीत जाएंगे। और इसके बाद प्रियंका हरक पहुंची और प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया। और यात्रा रवाना करने से पहले
प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञा बताई। प्रियंका ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी और उन्होंने कहा कि जो लोग स्मार्टफोन और स्कूटी को चुनावी लॉलीपॉप कहते हैं वो समझ लें कि ये जरूरत है। और प्रियंका ने कहा कि किसान परेशान है। पहले भी कांग्रेस ने किसानों का 72,000 करोड़ माफ किया था और इस बार भी सरकार आई तो कर्ज माफ करेंगे। और प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी धान का 2500 मूल्य देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में लोग परेशान हुए और उनको बिजली बिल में राहत दी जाएगी और इसके अलावा गरीब परिवार को 25-25 हजार रुपए देंगे। और वहीं युवाओं के लिए प्रियंका ने कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की जाएगी। और वहीं साथ ही कहा कि जो लोग संविदा पर काम करें उनका नियमितीकरण भी किया जाएगा। और वहीं बिहार के औरंगाबाद शहर के जसोइया मोड़ स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आज सुबह करीब 8 बजे अचानक फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा। और वहीं स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई है। और वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। और वहीं प्रशासन ने एम्बुलेंस को भी अंदर भेजा है। और वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कुछ मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि सीमेंट के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और वहीं फैक्ट्री के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार आग पर काबू पाने की कोशिश पूरी तरह से की गई थी। अब वहीं बिहार में मौसम बदल रहा है और अब हल्की हवाएं भी ठंड का एहसास होगा। और वहीं नदी, तालाब और अन्य खुले स्थानों के आसपास ठंड का एहसास अधिक होगा। और वहीं पूर्वी हवा का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है और वहीं पश्चिमी हवा के प्रवाह से ठंड होने लगी है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा की तीव्रता कम होने से बिहार के सभी हिस्सों में मानसून शुष्क हो रहा है और इस कारण से ही हल्की हवा भी ठंड का एहसास करा रही। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार, झारखंड के ऊपरी हिस्से में सक्रिय ट्रफ रेखा की सक्रियता में कमी आई है और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव देश के अपेक्षा बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है और जिसके प्रभाव से 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और शुष्क मौसम के प्रभाव से इसका असर बिहार के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिससे सुबह शाम मौसम सर्द बना रहेगा। अब वहीं चुनाव आयोग रिश्वत मामले समेत 21 मामलों में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने शनिवार को बड़ा खुलासा करते हुए एक्ट्रेस नोरा फतेही की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए और दिल्ली की एक अदालत के बाहर मीडिया के सामने सुकेश ने कहा कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा को एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी और चंद्रशेखर ने यह दावा उस वक्त किया जब उसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कोर्ट में उसे पेश करने के लिए लेकर आई थी। और वहीं कोर्ट ने चंद्रशेखर और उसकी पत्नी अभिनेत्री लीना मारिया पोल को एक बिजनेसमैन की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की कथित जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इस दंपति पर आरोप है कि उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को ठगा था। और जब ईडी के अधिकारी सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट रूम में ले जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या उसने फतेही को कार गिफ्ट की थी और इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। ये पूछे जाने पर कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री को कौन सी कार गिफ्ट की थी तो चंद्रशेखर ने कहा कि आप उनसे इसके बारे में क्यों नहीं पूछते। और वहीं एजेंसी ने दावा किया कि ईडी ने 14 अक्टूबर को फतेही का बयान दर्ज किया था, तब उसे चंद्रशेखर की तरफ से मिले गिफ्ट के बारे में पता चला था। और शनिवार को बाद में विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने दंपति को 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और उधर ईडी की तरफ से कहा गया है कि वो अब भी अपराध की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं। और इससे पहले ईडी ने मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज का भी
बयान दर्ज किया था। अब वहीं टी20 वर्ल्ड कप का इस साल ये 7वां एडिशन खेला जा रहा है। बीसीसीआई की मेजबानी में इस साल यूएई और ओमान में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और उस साल खेले गए फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए खिताब अपने नाम किया था। और वहीं दोनों देश इस बार सुपर 12 के एकाउंटर में एक बार फिर आज आमने सामने होंगे। और वहीं दिलचस्प बात यह है कि लगभग 13 साल बाद भी 3 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो आज भी दोनों टीमों की स्क्वाड का हिस्सा हैं। पहले वर्ल्ड कप में जहां टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा भारत की स्क्वाड का हिस्सा थे, वहीं पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज 2007 के फाइनल की प्लेइंग 11 में शामिल थे।